We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान और इजरायल के बीच का तनाव अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। हाल ही में इजरायल ने ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के पास हमले किए हैं, जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। आपको बता दें, इस हमले से परमाणु प्लांट के आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इससे रेडियोएक्टिव रिसाव का खतरा भी पैदा हो सकता है। अगर इस प्लांट में रिसाव होता है तो इसका असर केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कुवैत, कतर और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों की आबादी और पर्यावरण भी तबाह हो सकते हैं। अमेरिका, जो ये ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने की कोशिश कर रहा है, इससे पूरे मध्य पूर्व पर खतरा पैदा हो सकता है। वैश्विक मंदी के दौर में परमाणु आपदा का यह खतरा दुनिया की अर्थव्यवस्था और मानवता के लिए एक नया और विनाशकारी संकट पैदा कर सकता है। तो आइए इस हमले के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर लिखा, यूक्रेन के ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के पास हमले के बाद पश्चिमी देशों में तो बहुत आक्रोश था। अब इजरायल और अमेरिका हमारे बुशहर प्लांट पर 4 बार हमला कर चुके हैं। अरागची ने आगे लिखा, रेडियोएक्टिव रिसाव का असर तेहरान नहीं बल्कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी कि जीसीसी के देशों की राजधानियों पर भी पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के पेट्रोकेमिकल ठिकानों पर हमले इजरायल की वास्तविक मंशा को दिखाता है। इसके साथ ही ईरान ने बुशहर प्लांट पर हुए हमले को लेकर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पर भी तीखा हमला किया। ईरान ने एजेंसी पर अमेरिका और इजरायली शासन के साथ मिली भगत का आरोप लगाया। ईरान ने कहा कि ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमलों के मामले में एजेंसी की निष्क्रियता से उसकी जो थोड़ी बहुत साख बची है वो भी खत्म हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने पुष्टि की कि ईरान के बुशहर परमाणु प्लांट के पास एक प्रोजेक्टाइल गिरा। पिछले कुछ हफ्तों में इस प्लांट के पास होने वाली यह चौथी घटना है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रासी ने इस घटना पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि परमाणु प्लांट या उसके आसपास के क्षेत्रों को कभी भी निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि इन इमारतों में महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण हो सकते हैं, जिन्हें नुकसान पहुंचाना खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ आपको बता दें, बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के पास इजरायल का एक प्रोजेक्टाइल गिरा। इस हमले में एक गार्ड की मौत हो गई, साथ ही इसके आसपास की इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस हमले में कोई बड़े जान माल का नुकसान ईरान को नहीं हुआ है। यहाँ आपको बताते चलें कि बुशहर परमाणु प्लांट ईरान के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में बुशहर राज्य में स्थित है। यह फारस की खाड़ी के किनारे समुद्र तट से बहुत करीब है। समुद्री पानी का इस्तेमाल प्लांट को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। इस कारण यह समुद्र के तट पे बनाया गया है, यानी कि खाड़ी देश इसके आसपास ही हैं। इससे साफ पता होता है कि परमाणु प्लांट पर हमले का असर ईरान के साथ साथ खाड़ी देशों पर भी पड़ेगा। दो देशों के बीच की लड़ाई से आज पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। अगर ये युद्ध और खतरनाक रूप लेता है तो दुनिया पहले से ही वैश्विक मंदी में है और न्यूक्लियर प्लांट का रिसाव होने से दुनिया में एक और नया खतरा पैदा हो सकता है। आपको क्या लगता है कि ये हमला रुकेगा या और भी भयंकर रूप ले सकता है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।